यस, बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में पिछली बात को बढ़ाते हुए जोन प्लेट के बारे में आपको बताया जा रहा है। जोन प्लेट आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो पथ की लंबाई है, एस एक बिंब है, पी पर प्रतिबिंब बनेगा, पर्दे का बिंदु है। और लास्ट टर्म पर जो आपको बता रहे थे उसमें जो चीज़ें आपके सामने निकल के आई हैं वो कुछ इस प्रकार की है कि बिंदु P जो है वह अच्छा आपको कब प्रतीत होगा उसको देखने जा रहे हैं, चमकीला कब प्रतीत होगा। तो पाथ डिफरेंस को सबसे पहले पकड़ा जाता है। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन एस एम एन पी और एस पी से जो पहुंच रही है। तो एस एम एन प्लस एम एन पी को आपने जोड़ दिया और एस ओ प्लस ओ पी, अगर दोनों को इस तरीके से कर दोगे तो यू विल गेट द पाथ डिफरेंस। आपको क्या मिलेगा? पाथ डिफरेंस आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। जब पाथ डिफरेंस पता हो जाएगा आपको तो आप उनकी वैल्यूज रख देंगे आप यहाँ पर। तो वैल्यूज आप रख पा रहे हैं यहाँ पर नीचे। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जैसे आपने किया a प्लस बी, जैसे समीकरण नंबर 1 से जो वैल्यू आई ये a प्लस बी, समीकरण 2 आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये मान यहाँ रख दिया। एस ओ ए है, ओ पी पी है, ए प्लस बी कैंसिल आउट हो गए इसमें। और ये क्या बचा यहाँ से? एन आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर, ये बचा यहाँ से। डेल्टा का जो मान होता है वो लैम्डा बाई 2 होगा, क्योंकि दो क्रमागत एच पी जेड से जो पाथ डिफरेंस होता है वो लैम्डा बाई 2 होता है। लैम्डा बाई 2 का मान आपने यहाँ रख दिया, तो 2 से 2 कट गया आप यहाँ से। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ से कि 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर का मान किसके बराबर है? आर स्क्वायर बटे लैम्डा के बराबर आ गया। और आर स्क्वायर को अगर 1/, में लिखना चाहेंगे तो 1/, में लैम्डा बटे आर स्क्वायर हो गया। इस तरीके से आपने लिख लिया। और यदि एन आप यूज नहीं करेंगे तो एन साथ में रहेगा। ये चीज सभी को ध्यान रहे। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इस तरीके से आप यहाँ तक पहुँच गए कि ये जो फॉर्मूला है जो आपको प्राप्त हुआ है, कौन सा वाला? ये 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर नहीं, 1/a है। बी से बी कैंसिल हुआ था, अगर आपको ध्यान हो। तो ये जो राशि है ये b है, ये भी b है। ये जैसे भी आया है ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये 3 ए स्क्वायर, गलती से ये आ गया, यानी 1/a प्लस 1/b बराबर 1। इसकी तुलना इस वाले समीकरण की जो कंपैरिजन है आप इसको लेंस वाले जो सूत्र से करेंगे। लेंस का सूत्र का क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f से करेंगे। तो आप देख पा रहे हो 1/f के बराबर करोगे इसको, तो f का जो मान है, 1/f बराबर ये आ गया। तो f का मान क्या आ गया आपके पास? एन आर स्क्वायर बटे लैम्डा के बराबर हो गया। ये आप देख पा रहे हैं, ये अब जोन पट्टिका की फोकस दूरी हो गई। क्लियर? इसमें अब आगे थोड़ा और स्टडी करते हैं इसको और आगे बात को बढ़ाते हैं कि आपने ये जो जोन पट्टिका ली है वो ऐसी ली हुई है कि अगर एक एच पी जेड को ये रोकती है, एक जाने देती है, एक रोकती है, एक जाने देती है, एक रोकती है, एक जाने देती है। ऐसी व्यवस्था अगर आपने की हुई है, इसमें ऐसी व्यवस्था की है कि एक एच पी जेड जाता है, एक रुकता है, एक जाता है, एक रुकता है, यानी तो एन का मान 1 आपने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो एन का मान 1 यहाँ रख दोगे तो ये क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर बटे लैम्डा। और जो रिजल्टेंट आर मिलेगा वो क्या होगा? आर बराबर क्या होगा? R1, क्योंकि एक एच पी जेड ही इसमें से गुजर रहा है, तो R1। क्लियर? अब ये इसको चीज को ध्यान रखना आपको। अगर इसमें से अगर आपने ये ऐसी व्यवस्था की है, इसमें से 2 एच पी जेड रुकते हैं, 2 गुजरते हैं, 2 रुकते हैं, 2 गुजरते हैं, 2 रुकते हैं, 2 गुजरते हैं, 2 रुकते हैं, 2 गुजरते हैं, ऐसी व्यवस्था की है आपने, तो आपको यहाँ पर परिणामी तीव्रता 0 मिलेगी, क्योंकि R बराबर क्या होगा? R1 माइनस R2, क्योंकि दो गुजर रहे हैं। तो R1 माइनस R2 क्या लगभग बराबर है, तो 0 हो जाएंगे। तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, उस बिंदु को अपन नहीं लेंगे। फिर क्या करेंगे? अपन P बिंदु को इस प्रकार एडजस्ट करेंगे कि इसमें 3 HPZ इसमें से गुजरे। तो 3 HPZ इसमें से गुजरेंगे, पास होंगे, तो 3 रुकेंगे। यहाँ से देखिए 3 इसमें से 3 रुकेंगे, 3 गुजरेंगे, 3 रुकेंगे, 3 गुजरेंगे। इस तरीके से आपने व्यवस्था की है। तो क्या होगा कि n का मान 3 हो जाएगा यहाँ पर। और R बराबर क्या होगा?
R1² माइनस R1 - R2 + R3, 3 HPZ गुजर रहे हैं और अगले 3 रुक जाएंगे, ऐसे अगले फिर जाएंगे। तो F2 यानी द्वितीय फोकस दूरी क्या हो सकती है इसकी, 3R² / क्लियर। तो ये चीज आप यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर। और अगली जो चीज जो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर वो ये है कि ऐसे ही थर्ड जो फोकल लेंथ है उसका मान क्या होगा, R बराबर फिर 5 HPZ, 4 HPZ गुजरेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 4 गुजरेंगे तो क्या होगा, R1 - R2 + R3 - R4। तो पहले 2 का जोड़ लगभग बराबर है, द्वितीय 2 का जोड़ लगभग बराबर है, तो लगभग आपको अंधेरा मिलेगा। इसलिए अब बिंदु जो P है वो डार्क होगा, इसलिए सम संख्या में जो HPZ जाएंगे उसका कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए 5 HPZ गुजरेंगे तो क्या होगा, R1 - R2 प्लस इस तरीके से आपको प्राप्त होंगे यहाँ पर। तो ये इसका मीनिंग है, यानी इसके मल्टी फोकस आपको प्राप्त हो रहे हैं, F1, F2, F3, यानी बिंब के आपको कई स्थानों पर, यानी बिंदु P को जब आप शिफ्ट करेंगे तो आपको आगे पीछे करोगे तो आपको कई सारे फोकल बिंदु दिखाई देंगे, F1 फिर F3 फिर F5 इस तरीके से। जबकि लेंस में भी ये होता है, लेंस क्या करता है, किसी बिंब का प्रतिबिंब एक ही बनाता है और इसमें प्रतिबिंब बनेंगे वो कई सारे बन जाएंगे। तो बिंदु P यानी जो पर्दे का जो बिंदु P है, इसको अगर आप आगे पीछे करोगे तो आपको प्रथम फोकस यानी F1, F3, F5 ऐसे आपको प्राप्त हो जाएंगे, मल्टी फोकस आपको प्राप्त हो रहे हैं। जबकि लेंस में क्या होता है, केवल एक ही फोकस होता है जिसको अपन प्रमुख फोकस कहते हैं। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आप ये क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इस प्रकार एक जोन पट्टिका जो होती है, एक प्रकाश के बिंब को, एस को आपको प्रतिबिंब बनाने का काम करती है, यानी लेंस की तरह काम करती है। सारी लेंस में भी यही काम करता है। तो अब अपन ये देख सकते हैं इसमें कि ये जो जोन पट्टिका है, अगला प्रश्न क्या होता है, जोन पट्टिका की वो उत्तल लेंस से तुलना कीजिए, कंपेयर द फोकल लेंस एंड जोन प्लेट। तो उसमें आप ये देख पाओगे यहाँ पर कि इसमें जोन प्लेट में जैसे 2 खाने खींच लोगे, जोन प्लेट में क्या होता है, मल्टी फोकस होता है, यानी बहु फोकस फोकल बिंदु होते हैं। जबकि लेंस में क्या होता है, केवल सिंगल फोकस होता है। ये अंतर इसमें आप देख पा रहे हो कि जोन पट्टिका में जो फोकस दूरी है, इसकी फोकल लेंथ है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ, ये जो आ रहा है। तो यहाँ लैम्डा रखोगे तो ये लाल रंग के लिए लैम्डा ज़्यादा होती है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी, FR < FB। लेंस वाले सूत्र में क्या होता है आपको पता है, लेंस वाले में ये होता है कि एक लेंस में अगर फॉर्मूले से 1/f बराबर μ - 1 R1 - R2 होता है, और म्यू बराबर, म्यू में क्या छिपा हुआ है, 1/λ। तो F समानुपाती किसके हो गया, लैम्डा के हो गया। यानी लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो लैम्डा के समानुपाती होती है, इसमें 1/λ के समानुपाती होती है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब इसमें जोन प्लेट में क्या होता है कि जो तीव्रता होती है वो कम होती है, क्योंकि जब एक से ज़्यादा फोकस होंगे तो उनकी तीव्रता कम होगी। जबकि इसमें चूंकि एक ही फोकस होता है तो उसकी तीव्रता का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये कुछ प्रमुख अंतर हैं जो जोन प्लेट और लेंस में होते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि एक होता है फेज रिवर्सल जोन प्लेट, यानी लोगों ने ये देखा कि इस प्लेट में क्या है कि आप एकांतर क्रम के जो HPZ हैं उनको आप ब्लैक कलर से क्या कर रहे हैं, काला कर रहे हैं। तो जब ब्लैक कलर से आप काला कर रहे हैं तो प्रकाश अवरुद्ध हो रहा है, यानी R1 से गुजरेगा, R3 से गुजरेगा, R5 से गुजरेगा, तो इस तरीके से, या R2 से गुजरेगा, R4 से गुजरेगा, R6 से गुजरेगा। ऐसे लोगों ने दिमाग में एक बात और आई, क्यों ना अपन ऐसा करें कि काला पेंट की जगह अपन ऐसा कर दें कि काला पेंट क्यों किया गया था, क्यों काला पेंट क्या करता है, काले पेंट की जगह पर क्या होता है कि जो तरंगें आती हैं उनकी कला विपरीत होती है एकांतर क्रम में। तो एकांतर क्रम में जो कला विपरीत आती है, इसलिए वहां पर उसको माइनस वाले हिस्से को ढक दिया, तो R1 + R3 + R5 ऐसे आने लगी। तो लोगों ने सोचा कि अपन इसको पेंट करते हैं तो चमक कम आती है, तो क्या करें, पेंट की जगह उन्होंने एक नया पदार्थ लिया, इसका नाम जिलेटिन, एक केमिकल पदार्थ है जिलेटिन। उचित मोटाई की जिलेटिन की काले पेंट जहाँ करते थे, जैसे आपको
जैसे 1, 3, 5 पर आप काला पेंट कर देते, काला पेंट न कर कर अब आप क्या करेंगे, 1, 3, 5 पर उचित मोटाई की जिलेटिन की परत लगा देंगे। जिलेटिन क्या करता है, उचित मोटाई की प्लेट जो लगाएंगे जांच परख करके, तो ये क्या करता है कि कला में पाई का अतिरिक्त कलांतर उत्पन्न कर देता है। तो प्रथम और द्वितीय में कितने का पाई का होता है, ये पाई का अतिरिक्त कर देगा उसमें। तो प्रथम और द्वितीय दोनों की जो कला क्या होगी, प्रथम एच पीरियड से आने वाला प्रकाश और द्वितीय एच पीरियड से आने वाला प्रकाश, दोनों प्रकाश में क्या होगी, कला समान होगी। और अपना काला पेंट जो कर रहे थे वो बकवास वाला काम सा सिद्ध हो रहा है अब, क्योंकि वो उस काम में ज़्यादा मजा नहीं था, क्योंकि प्रकाश को रोकता था। अब ये क्या कर रहा है कि कला को समान भी कर रहा है और रोक भी नहीं रहा है, यानी R1 की कला प्लस R2 की कला, अब माइनस का चिन्ह गायब हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 सारे प्लस हो गए इसमें। तो इस तरीके से क्या हुआ, इसका अपने को ज़्यादा एडवांटेज मिला, और जो बिंदु P की जो चमक है वो पहले की तुलना में काले जो पेंट करके बनाती थी जो पेंट, उसकी तुलना में ज़्यादा अच्छी चमक मिली, इसलिए इसको फेज रिवर्सल जोन पट्टिका का भी इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम में प्रश्न क्या आता है, कई महत्वपूर्ण प्रश्न होता है ये, जोन पट्टिका किसे कहते हैं तथा फेज रिवर्सल जोन प्लेट क्या होती है, इसके बारे में बताइए। तो मैं समझता हूं कि आप इसको गंभीरता से लेंगे, और ये जोन पट्टिका के जो आपके दोनों जो वीडियो आपको ये और इससे पहले वाला जो डाला है उसको आप गंभीरता से तैयारी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।